हम यही कहा कि भाई इंसान नहीं जीवो तुम्हारी है पैसा कि ठीक है पैसा आखने में पैसा फेर लिया ताकने मांग लेके 1.5 लाख रुपए समझ गए। हम लोग का पहला मुद्दा है कि जो है गरीब वोटर पेंशन। आज जो है आज़ादी की आज 15 अगस्त है, 75 साल हो गया है और हम लोग अमृत महोत्सव भारत सरकार नाम दिया है अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए। लेकिन हम क्यों कैसे मनावें? आज भी हमारे दलित भाई हमारे गरीब भाई के जो है घर में जो है सही से भोजन नसीब नहीं, तो हम महोत्सव कैसे मना? महोत्सव किसके लिए है? खुशी किसके लिए है? जिसके पास जो है सुखी संपन्न है। आज 75 साल हो गया, आज देश की संपत्ति पर सबको बराबर अधिकार है। आज सूर्य से भी बहुत सारे जो है कंपनियां अपना जो है इनकम प्राप्त करता है कि सूर्य तो सबका है ना। ये नदी नाला पानी से भी बहुत सारा कंपनियां अपना जो है कंपनी चलाता है, उससे इनकम प्राप्त करता है और उस इनकम से टैक्स देता है सरकार को। तो नदी नाला तो सबके लिए है ना। ये जो धरती से कोयला निकलता है और कोयला जो निकलता है तो उससे बिजली उत्पन्न होता है, वही बिजली बेच के सरकार पैसा कमाता है और उसका हिस्सा हमको नहीं देता। तो हमारी पहला लड़ाई वही है कि हम जो है तमाम गरीब भाइयों को जो ये छोटा मोटा जो चॉकलेट देकर हम लोग को फुसलाने का काम कर रहा है, 400 वृद्धा पेंशन, कभी 5 किलो अनाज के नाम पर, ये एक चॉकलेट है। जैसे बुतरू जब रोबे लगा है तो नहीं लमचन है, वो लमचूस दिला देगी, तो ही लमचूस वाला खेला चल रहा है। तब 5 किलो मिला है तो 5 तो लमचूस देकर हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अब पढ़े लिखे, हमारे अभी बाल बच्चा है, सब लोग सोच समझ रहा है, जान रहा है। इसीलिए हम लोग को है कि लमचूस हटावो। और एक ही चीज़ तो हमको 4 तरह के लमचूस में नहीं तो सिर्फ वोटर पेंशन दो गरीब लोगों को 10,000 महीना, जिससे हम लोग जो है अपने बाल बच्चा को सही रूप में पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, समय पर इलाज करवा सकते हैं, अपना घर का पालन पोषण कर सकते हैं। तो उसी की लड़ाई के लेके हम लोग जो है 27 तारीख के पिछला 27 तारीख को जो यहाँ से कुछ लोग गए थे, डीएम साहब को जाके लिखित आवेदन दिए हैं, जो भारत सरकार ही गया है और उस पर अब जो है कार्यवाही नहीं होगा कुछ दिन के बाद, तो हम पुनः जो है उसके लिए आंदोलन पटना में करेंगे। इसके लिए आप लोग को जब तक हम लोग 10,000 रुपये नहीं दिला देंगे, जब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए, हम अकेले हमारा नहीं है, आप लोग का सहयोग चाहिए। हम अकेले हम अपने के लिए नहीं लड़ रहे हैं और एक आदमी के लड़ने से मिलेगा भी नहीं मिलेगा जब तक जनसंख्या नहीं देखेगा। तो आप लोग अगर हम लोग को सही रूप में सहयोग कीजिएगा तो 2 साल में लागू होने वाला है, साल भर में लागू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है और यही लड़ाई के बीच में यदा कदा जो है देखते हैं, सुनने में आता है देश स्तर पर कि आज़ादी के हम लोग बताएं 75 साल हो गया और लोग कहते हैं आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हमको पानी पीने की आज़ादी नहीं है सार्वजनिक जगह पर। एक जगह पर पहले जैसे हम लोग का ज़माना था, आज से 30 साल 40 साल पहले, कि एक गांव में 3-4 प्रकार का कुआं होता था और अलग अलग लोग पानी भरते थे। चापाकल पर जो है सार्वजनिक चापाकल पर सब लोग नहीं भर सकते थे। आज दुनिया चांद पर जा रहा है और हम लोग छुए छूत में लगे। ये कितना बड़ा अथी है, अपराध है। तो उसी के विरोध जो है, इसी का जो है नमूना यदा कदा बराबर पेपर और टीवी में देखते रहता है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल है, तो बेचारा जो है इससे भी छोटा 9 साल का लड़का, 3रा में पढ़ने वाला, जिसको सोचने समझने की जात क्या होता है, ऊंच नीच क्या होता है, उसको कोई पता नहीं। 9 साल के बच्चा का पता है कि हम कौन जात के है, ऊंच नीच की है। और वो गलती से पानी पी लिया जो है सार्वजनिक मटका में, जो सब लोग जो उच्च जाति के लोग पीते थे स्कूल में, और वही पी लिया। और उसको जो है मास्टर को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना मारा कि 23 दिन के बाद बेचारा दम तोड़ दिया। उसका फोटो आवे, फोटो देखकर पानी लगता है। और हमारे नेता भरुआ लोग, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे भरुआ जो है जात के नेता लोग, हमारे दलित अति पिछड़ा के नेता लोग, जिसको भरुआ कहिए, उसी लोगों का दलाली कर रहा है। नेता जो हमको मार रहा है ना, उसी के झंडा लेके घूम रहा है भरुआ लोग। अब आवेगा चुनाव में, कहेगा हम तोरे जात के नहीं हो, हमारा कहला पर फलना नेता के भोटवा देहू ना। आज का हम मर गया सब के सब, जो 9 साल के बच्चा को मार दिया, एक भी नहीं जो है बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति है।
यहाँ अपना चापलूसी का राजनीति है। सोचता है कि अगर बोलेंगे तो हमारे टिकट वो नहीं देगा, हमको जो है इनका ठिका पट्टा नहीं देगा। इस तरह से मेंटलिटी बना हुआ हमारे बीच के नेता की, और हमारे बीच के नेता उसकी दलाली कर रहा है। आज जो है 15% जिसको का सीधा सीधी कहिए कि 15% उसकी आबादी है और पूरे देश पर कब्जा है, और आज भी हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझता, तब ने 9 साल के बच्चा को मार दिया। जिसको हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, वही अत्याचार कर रहा है। आज जो है देश के जो है टोटल जो है सत्ता संसाधन पर उसी का कब्जा है। हम लोग जो है आज़ाद नहीं हुए हैं, ये खाली झूठ मूठ है, खाली अंग्रेज से आज़ाद हुए हैं। पहले 1947 के पहले हमारे ऊपर, पूरे देश के ऊपर अंग्रेज शासन करता था। सिर्फ हमको अंग्रेज से जो है आज़ादी मिला है कि अंग्रेज अब शासन नहीं करके अब हमारा ऊपर कौन शासन कर रहा है, अपने ही देश के 15% वाला फॉरवर्ड लोग। यही अंतर है। आज भी हम गुलाम हैं, उस समय पूरा देश गुलाम था, आज जो है 85% वाला गुलाम है। अब 15% वाला पहले विदेशी जो है हमारे ऊपर शासन कर रहा था, आज है हमारा ऊपर अपने देश के लोग शासन कर रहे हैं। तो वही विरोध में हम लोग, बच्चा की हत्या हो गया है, क्या हम लोग उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? तो फिर क्या जो है सामाजिक क्षेत्र में है, तो उसी की आवाज़ उठाने के लिए और अपना पुराना जो पिछड़ा वोटर पेंशन की भी ताकत दिखाने के लिए हम लोग जो है 17 तारीख कल के बाद परसों जो है इस सामुदायिक भवन नाला रोड से हॉस्पिटल मोड़ पर जो है हल्ला करते जाएंगे। जो है वो जो है छैल सिंह जो मारा है उसको फांसी दो, फांसी दो। जब तक फांसी नहीं देगा उसको हम लोग जो है चैन से नहीं रहने वाले हैं। क्या उसका अपराध है बताओ? कोई अपराध किया होता तब ना। निर्दोष को जो है निर्मम हत्या कर दिया। फोटो दिखावेंगे, मोबाइल में आवल है, देखल पान नहीं लगेगा आप लोग को, छाती फट जाएगा। करके रही है। इसलिए आप लोग, हम लोग जाति पाति से ऊपर उठिए और यही देखना है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ हम रहेंगे। बीच बीच में आवेगा आपका नेता हम लोग को भड़काने के लिए, अरे हम तो परिवार ही हो, ई हो, हम फलना पार्टी में, हम तोरा ई दिला देवो, वो दिला देवो, कुछ नहीं दिले तो खाली फोटवा ले तो बाद नजरों नहीं तो आपको तोरे परिवार नजर नहीं। यही हो रहा है देश में। अगर नहीं होता तो 85% हम लोग होते हैं और आज करता 15% वाला मार के नहीं कौन हट देंगे। लेकिन अपने आदमी दलाल बनल है, क्या कीजिएगा? अपने आदमी दलाल बनल है, अपने का अपने नहीं देख पा रहे हैं, अपने दलाल बन जाए। इसीलिए हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं कि लड़ाई आपकी है और आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबको कमर कसना होगा। और 17 तारीख के 10:30 बजे सामुदायिक भवन के पास आइए, इनको देखा हुआ है, ऐसे साथ में आइए। और जो है यहाँ से अगर एगो टेम्पू भी करना पड़े है ना, 2 टेम्पू भी करना पड़े 20 आदमी के लिए, क्योंकि पैदल जो दूरी है, तो इसके लिए भी हड़बड़ाइए नहीं। क्योंकि देखिए लड़ाई कोई पार्टी पॉलिसी का नहीं है, ये लड़ाई आपके वोटर पेंशन चालू होती तो हमारा मिलता है, तोरा नहीं मिलता है, सबके मिलता है। तो इसलिए मान लिया 1 आदमी का जो है भार पड़ता है, हम लोग 10 आदमी जाएंगे, 10 रुपये चंदा करेंगे तो पहुँचे जाएंगे। अरे भर में तो लगेगा, और क्या 100 रुपया में तो टेम्पू अप डाउन करवा देगा। तो 10-10 रुपया भी चंदा करके 1 घंटा हम टाइम नहीं दे सकते अपना हक की लड़ाई के लिए। जरूर जाएंगे। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि अपनी आज़ादी को पाने के लिए, ये आज़ादी जो बताए ना अभी हमारे रामदेव जी कि आज़ादी झूठी है, क्योंकि आज भी हम लोग भूखा और नंगा हैं। आज भी हमारा बाल बच्चा सही से पढ़ाई लिखाई, आप लोग बता दीजिएगा पढ़ाई लिखाई होता है आप लोग का बाल बच्चा का? तो कैसा आज़ादी है? पढ़ाई होता है? नहीं होता है। सरकारी स्कूल में पहले पढ़ाई भी होता था ना। वो जब देखा सरकार जो है सामंतवादियों का, उसने देखा कि अरे गरीब का बाल बच्चा अब तो पढ़े लगले, तो देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले से स्कूल खत्म कर दिया, पढ़ाई लिखाई गायब हो गया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, जहाँ हम लोग फ्री पढ़ा सकते थे, है पढ़ाई होगा है तो भोजनालय बना। इसलिए जब अपना सोच बदलना होगा। पहले था विद्यालय, अब भोजनालय। बदलिएगा ना, क्योंकि हम अपना बाल बच्चा का भविष्य बनाना, नहीं पढ़ेगा तो कल अब जो है कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़े? कुछ हम लोग के जो है हम लोग के घर परिवार से पढ़ावेंगे लिखाने हिम्मत बढ़ेगा। हाँ, तब तक नहीं पता का स्कूलवा के तू शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेगा ना भाई। सरकारी तो टीचर को वेतन दे रहा है,
वेतन दे रहा है कि नहीं? तो खाली पढ़ाई का चौपट करवाई ले। सरकार तो कह रहा है कि हम स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन पढ़ाई का इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि लड़ाई आपकी है। 10 रुपया भाड़ा भी लग जाए समय पर, 15 रुपया भाड़ा भी लग जाए, तो उसके लिए हड़बड़ा नहीं है। और उससे ज्यादा जो है आज 20 रुपया खर्चा हो रहा है, कल आपका बाल बच्चा का भविष्य जो है बनेगा। आज जो है हम लोग को नौकरी लगने लगा, कुछ पर परिवार में देखे होंगे कि नौकरी लग गया है ना। तो जानते हैं क्या हम लोग के आरक्षण के बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था आरक्षण, उसके बल पर नौकरी लगना शुरू हो गया। और जब नौकरी लगा रही है फन्ना जो हर जनमन के बाल बच्चा नौकरी आज कर रहे हैं, तो जानते हैं अभी की जो सरकार है आरक्षण नहीं समाप्त किया, आरक्षण वही है, लेकिन जितना सरकारी संस्थान है ना वो प्राइवेट कर रहा है। तो जब प्राइवेट कर देगा तो वहाँ नौकरी लगेगा। प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, वहाँ पर मन से जो है बहाली लेते हैं। यहाँ सरकार की मजबूरी है कि 100 गो सीट है बहाली, 100 गो क्लर्क के बहाली है, तो हमें 15 गो हरिजन के देना है, 15 को जो है हरिजन के देना मजबूरी था। अब प्राइवेट हो जीते वहाँ मजबूरी नहीं है, वो तो उसका जो मालिक है वो अपना स्तर से जो है बाहरी लेगा। तो यही देश में चल रहा है। हम लोग को आज भी कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है, और उसी की लड़ाई हम लोग जो है बहुजन सेना के जो है बैनर तले चालू कर दिए हैं। और जब तक हम लोग जो है पूर्ण रूपेण से आज़ाद नहीं होंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। गरीब समाज के, छोटा समाज के, तो यही सब बात कहने के लिए आए हैं। बात तो बोलने का बहुत है, बाकी आइए और हम लोग 10 ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का टाइम है। कल